अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to solve the remaining numericals of chapter number 2, kinematics. So let's move towards the whiteboard. Numerical number 2.7, and the statement is a train steering from rest accelerates uniformly and attains a velocity 48 km per hour in 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and it stopped after 3 minutes. So find the total distance traveled by the train. अब एक ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से और वो एक्सेलरेट कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो लेट्स सपोज कि वो ए से स्टार्ट हुई और वो बी तक गई और वहां पर ए से बी तक जाने में 0 से वो स्टार्ट हुई और फाइनली उसकी स्पीड हो गई 48 किलोमीटर पर और यहाँ पर टाइम कंज्यूम हो रहा है 2 मिनट्स. फर्दर वो बी से सी तक वो ट्रैवल करती है 5 मिनट्स तक एंड विद द सेम स्पीड. सो दिस इज पॉइंट सी और यहाँ पर भी जो स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन टाइम यहाँ पर है 5 मिनट्स. अब वो फर्दर जो है वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड स्टॉप आफ्टर 3 मिनट, तो वो दोबारा 3 मिनट्स के बाद वो स्टॉप हो जाती है. सो लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट डी और वो 3 मिनट्स के बाद आकर रुक जाती है, तो हम कहेंगे उसकी स्पीड हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इस 48 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में. तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किलो को खत्म करेंगे, किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पर आप किलो को खत्म करेंगे, सो दैट इज 1000 डिवाइड बाय आवर व्हिच इज 3600 सेकेंड्स. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकेंड. सो जहां भी 48 किलोमीटर पर आवर लिखा है दैट मींस दैट इज इक्वल्स टू 13.33 मीटर पर सेकेंड. And we have to find the total distance s that is equals to question mark. अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम को देखें तो उसको मैंने 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया. A to B 1 पोर्शन. यहाँ पर हमने फाइंड करना है S1 डिस्टेंस. इस तरह से B से C तक हमने S2 डिस्टेंस फाइंड करना है और C से D तक हमने S3 डिस्टेंस फाइंड करना है. तो एट द एंड हम इन तीनों डिस्टेंस को एड अप कर लेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं S1 डिस्टेंस और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस केस में स्पीड चेंज हो रही है 0 से 48 किलोमीटर पर आवर तक जा रही है. सो जब स्पीड चेंज होती है तो वहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे S1 दैट इज इक्वल्स टू V एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम T1. टाइम T1 है 2 मिनट्स. सो V एवरेज इक्वल होता है VI प्लस VF divided by 2 into time t1. Now just we have to put the values in it. Vi is 0 plus Vf is 13.33 because यहाँ पर 48 है जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया था 13.33 में, divided by 2 into time t1 है यहाँ पर 2 minutes and which is equals to 120 seconds because 1 minute में होते हैं 60 सेकेंड्स और 2 मिनट में हो जाएंगे 120 सेकेंड्स. सो फर्दर सॉल्व करेंगे. सो 2 1s are 2, 60s are 120 and 0 plus 13.33 it becomes 13.33 into 60. सो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 800 मीटर्स. नाउ दिस इज डिस्टेंस S1. अब हमने फाइंड करना है S2 डिस्टेंस. तो S2 के लिए हम सिंपल यूज करेंगे फॉर्मूला S2 इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय टाइम T2 बिकॉज S2 के केस में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही. तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे S2 इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय T. दिस वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन इट. V व्हिच इज 48. तो अब इस केस में हमारे पास जो V है वो 48 है और 48 हमने कन्वर्ट कर लिया 13.33
into t2 टाइम है 5 मिनट्स और 5 मिनट्स इक्वल होता है 300 सेकंड्स के। एज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करें 60 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300 सेकंड्स। अब मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास S2 डिस्टेंस आ जाएगा 4000 मीटर। तो ये है S2 डिस्टेंस। अब आपने फाइंड करना है S3 डिस्टेंस। S3 में अगेन वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहां पर भी हम यूज करेंगे S3 इज इक्वल्स टू V एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम T3। V एवरेज which is VI plus VF divided by 2 into time T3. Now VI which is 48 किलोमीटर पर आवर, वो इक्वल है 13.33 के। 13.33 plus VF is 0 divided by 2 into time है T3 which is 3 minutes and that is equals to 180 seconds. So again 2 ones are 2 90s are 180 और यहाँ पर आ जाएगा 13.33 plus 0 it becomes 13.33 into 90। फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1200 मीटर। This is S3. Now we can easily find the total distance S and that is equals to S1 plus S2 plus S3. So total distance S that is equals to S1 plus S2 plus S3. So we have to put the values in it. S1 which is 800 meter, S2 which is 4000 meter plus S3 में यहाँ नीचे लिख रहा हूँ which is 1200 meter. So इन सब को एड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 6000 मीटर। So this is the total distance which is S is equals to 6000 meters which is covered by the train. Numerical number 2.8 and the statement is a cricket ball is hit vertically upward and returns to ground 6 seconds later. Calculate maximum height reached by the ball and second point initial velocity of the ball. एक क्रिकेट बॉल जिसको वर्टिकली अपवर्ड हिट किया जा रहा है और वो 6 सेकंड के बाद दोबारा ग्राउंड पर वापस आ रही है, तो आपने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा रही है, दैट मींस द डिस्टेंस एंड द सेकंड पॉइंट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है जिससे आपने उसको हिट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट कर लेते हैं एज वी हैव द टोटल टाइम व्हिच इज 6 सेकंड। और जब हम बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हिट करेंगे तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो भी हम नेगेटिव साइन में रिप्रेजेंट करेंगे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। And we have to find the maximum height in part 1 and in second part we have to find the initial velocity of the ball. First of all हम find करते हैं initial velocity। अब जरा assume करें कि बॉल को जब आपने vertically upward hit किया तो एक maximum height पर जाके for an instant बॉल stop हो जाती है। That means कि वहां पर बॉल की velocity हो जाएगी 0। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो बॉल की फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई 0 मीटर पर सेकंड। और क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम गिवन है टोटल टाइम कि बॉल ऊपर गई और वापस ग्राउंड तक आ गई और 6 सेकंड कंज्यूम हो गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉल को ऊपर जाने में कितना टाइम कंज्यूम हुआ, दैट इज जस्ट 3 सेकंड, बिकॉज बॉल 3 सेकंड ऊपर गई और फिर 3 सेकंड में नीचे आई, तो इस तरह से टोटल 6 सेकंड कंज्यूम हो गए। तो यहाँ पर हम टाइम t1 फाइंड कर लेते हैं, इस टाइम को हाफ करके, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 सेकंड। दिस इज टाइम t1। अब हम इनिशियल वेलोसिटी vi इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज vf is equals to vi plus at. Just we have to put the values in it. vf is 0, vi which is unknown we have to find, and
प्लस ए। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर ए की जगह हम यूज करेंगे जी, और जी की वैल्यू है -10। एंड टाइम, यहाँ पर हम टाइम यूज कर रहे हैं t1 सिर्फ ऊपर जाने का, दैट इज 3 सेकेंड। सो vi प्लस माइनस -10 into 3 इट बिकम्स 30, और यहाँ पर आ जाएगा 0 एज इट इज। सो -30 यहाँ पर आके हो जाएगा प्लस, तो हम कह सकते हैं कि vi इक्वल हो गया 30 meter per second. So this is the initial velocity with which the ball hit vertically upward. Clear? Now we have to find the first part, which is the maximum height reached by the ball, as this is the second part. Now to find the height, we can use the second equation of motion, which is S is equals to VIT plus 1/2 AT square. अब यहाँ पर जो S distance है वो हम यहाँ पर लेंगे height H, that is equals to VIT plus 1/2. अगेन यहाँ पर भी है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन GT square. Now just we have to put the values in it. H is equals to VIT, तो VI हमारे पास है 30 into टाइम हम यहाँ पर यूज करेंगे T1, यहाँ पर भी T1. So T1 is 3, बिकॉज आपने हाइट फाइंड करनी है सिर्फ बॉल के मैक्सिमम ऊपर तक जाने की, तो हम यहाँ पर सिर्फ वो टाइम यूज करेंगे जिसमें बॉल ऊपर जा रही है, दैट इज 3 सेकेंड, प्लस 1/2 जी की वैल्यू है -10, अगेन टाइम की जगह 3 आ जाएगा, T1 का स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर मेंशन कर देंगे. सो नाउ H is equals to 30 into 3, it becomes 90 plus minus 2 1s are 2 and 2 5s are 10. So 5 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. So 90 minus 5 9s are 45. So 90 minus 45, it becomes 45 meter. So this is the maximum height reached by the ball, that is 45 meter. Clear? Numerical number 2.9, and the statement is, when brakes are applied, the speed of a train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 meter. How much further will the train move before coming to rest? So ब्रेक्स अप्लाई की जा रही हैं और ट्रेन की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर, और उसमें वो 800 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है. सो आपने ये बताना है कि वो ट्रेन कितना फर्दर मूव करेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी रुकने से पहले. तो यहां पर हम डायग्राम से इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट्स सपोज के एक ट्रेन ए पॉइंट से स्टार्ट हुई और इस पॉइंट पर उसकी स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर, और हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं और ये जाकर बी पॉइंट पर इसकी स्पीड हो जाती है 48 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ तक टोटल 800 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हो रहा है. अब फर्दर ब्रेक्स अप्लाई की जा रही हैं और लेट्स सपोज कि सी पॉइंट पर जाकर ट्रेन स्टॉप हो जाती है और सी पॉइंट पर उसकी स्पीड हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड. तो आपने बेसिकली फाइंड करना है कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर होगा. अब जैसा कि अगर हम ए बी पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 96 किलोमीटर पर आवर, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 96 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, बिकॉज किलो दैट इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एज इट इज आ जाएगा, और को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 3600 सेकंड्स. अब फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.66 मीटर पर सेकंड. दिस इज VI. This is VI. Now VF, which is 48 kilometer per hour. So VF, that is 48 किलोमीटर पर आवर. तो इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, डिवाइड करेंगे 3600 से, और फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड. अब यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 26.66,
मीटर पर सेकेंड, और हमने जब इसको कन्वर्ट किया तो इसका आंसर आ गया 13.33 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि हमने यहाँ पर फाइंड करना है डिस्टेंस s, तो फिर हमें ये पोर्शन क्यों गिवन है? बेसिकली उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है एक्सेलरेशन, तो हम इस पार्ट से पहले हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन, और फिर हम उसके थ्रू हम ये डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और हमें यहाँ पर डिस्टेंस भी गिवन है इसमें, दैट इज s इज इक्वल्स टू 800 मीटर्स। अब हम इजीली acceleration find कर सकते हैं by using third equation of motion, which is 2as is equals to vf square minus vi square. Now just we have to put the values in it. So 2a और s है 800 meters, that is equals to vf square, vf which is 13.33 whole square minus vi which is 26.66 होल स्क्वायर, बिकॉज vi का स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर भी स्क्वायर रिप्रेजेंट कर दिया। अब फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, और 2 into 800 इट बिकम्स 1600a, दैट इज इक्वल्स टू 13.33 होल स्क्वायर माइनस 26.66 होल स्क्वायर। 1600a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्दर वहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा। So acceleration is equals to 13.33 whole square minus 26.66 whole square divided by 1600। अब इसको आपने सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, तो फाइनली आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया एक्सेलरेशन। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस s। So by using again third equation of motion, which is 2as is equals to vf square minus vi square। अब जब हम बात कर रहे हैं b to c पार्ट की, तो यहां पर हमारे पास vi और vf चेंज हो चुका है, बिकॉज यहां पर हम बात कर रहे हैं इस रीजन से इस रीजन तक की, तो यहां पर ये कहलाएगा vi और ये कहलाएगा vf। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, सो 2a एक्सेलरेशन जो कि हमने यहां से फाइंड कर लिया 0.33 डिस्टेंस जो कि आपने कैलकुलेट करना है, vf अब यहाँ पर ये है vf, तो vf की वैल्यू यहाँ पर है 0, तो हम कहेंगे 0 का स्क्वायर माइनस vi यहाँ पर है 48 जो कि इक्वल था 13.33 के, सो 13.33 होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस 0.66 एंड दैट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर जो है वो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ये एज इट इज आ जाएगा एंड फर्दर 13.33 होल स्क्वायर। सो माइनस 0.66 यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्दर वहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 13.33 होल स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस 0.66, तो माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और फर्दर जब इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 266.66 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फर्दर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। क्लियर? न्यूमेरिकल नंबर 2.10 इन द अबव प्रॉब्लम्स, दैट मीन हम बात करें 2.9 की। So when brakes are applied, the speed of a train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 meter. How much further will the train move before coming to rest? जो कि आपने कैलकुलेट कर लिया था लास्ट न्यूमेरिकल में। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2.10 की, तो जिसमें जब ट्रेन पर ब्रेक्स अप्लाई की जा रही हैं और स्टार्ट में उसकी स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर। सो लेट्स सपोज कि स्टार्ट में हमने कहा कि स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर, और जब हमने ब्रेक्स अप्लाई की तो एक जगह उसकी स्पीड हो गई लेट्स सपोज एट पॉइंट बी 48 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर डिस्टेंस कवर हो रहा है 800 मीटर्स का। अब फर्दर ट्रेन आकर स्टॉप हो गई
तो उसकी स्पीड हो गई 0 मीटर पर सेकेंड और इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ पॉइंट सी। अब 2.10 में हमसे कहा गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेक। तो आपने बेसिकली टोटल टाइम फाइंड करना है जब आप ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं until द ट्रेन स्टॉप्स, कि ट्रेन जब आकर रुक रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो टोटल टाइम कंज्यूम हो रहा है वो बेसिकली ए से लेकर सी तक, बिकॉज ए से आप ब्रेक्स अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे थे तो सी तक आपकी ट्रेन जो है वो जाकर स्टॉप हो गई। तो ये टोटल टाइम है जो कि आपने कैलकुलेट करना है। सो टू फाइंड एक्चुअली दैट इज टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ए पर हमारी स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड हो जाएगी 26.66 मीटर पर सेकंड, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं लास्ट न्यूमेरिकल में। और यहाँ पर इसकी स्पीड है 0 मीटर पर सेकंड, और लास्ट न्यूमेरिकल में हमने क्या कैलकुलेट किया था, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई थी -0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमने कैलकुलेट करना है टाइम, और टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज Vf is equals to Vi plus AT. As we have to find time t, तो हम बाकी सब वैल्यूज को इस तरफ ले आते हैं। तो Vi यहाँ ऐड हो रहा है तो यहाँ पर आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। So Vf minus Vi that is equals to AT. एक्सेलरेशन टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्दर यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। So we can say that Vf minus Vi over A that is equals to time t. तो टाइम टी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और इस जगह मैं इनकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। सो Vf माइनस Vi, Vf द फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड माइनस Vi द इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज 26.66 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन दैट इज माइनस 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। T is equals to 0 minus 26.66, it becomes 26.66 divided by minus 0.33। तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और फर्दर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा which is 80 seconds। So 80 सेकेंड जो है वो कंज्यूम हो जाएंगे उस ट्रेन को स्टॉप होने में आफ्टर द एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेक। क्लियर? So I hope numericals 2.9 and 2.10 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। So in the next lecture we will start chapter number 3. So till then take care. Allah Hafiz.